किसी पूछताछ से ही पता लगेगा कि ये बड़े व्यापारियों का किस प्रकार का क्या षड्यंत्र है। मेरी तो अब तक भी समझ में कुछ नहीं आया। मेरी तो इच्छा ये है कि मैं नहर में डूब जाऊं और किसी तरह अपने जीवन को समाप्त कर दूं। लोगों ने आज तक रुड़की शहर के अंदर कई घोटाले करे हैं, समझ जाइए, गौशाला घोटाला या पता नहीं रामलीला घोटाला, खुल के बोलूँगा, अभी तक नहीं बोला था। और अगर इसमें वो पाया गया ना तो कसम से बता रहा, मैं चाहे दुकान अपनी बंद करनी पड़ जाए चावला ट्रेडर्स को, लेकिन उसका हिसाब सही कर दूंगा। और जो व्यक्ति ये इतना बड़ा काम 37 विभागों में मेरे नाम से लेटर डाल सकता है, वो कल को मुझे मरवा भी सकता है। इसमें अभी कुछ भी निकल के नहीं आया। मैं नहीं जानता कि उस व्यक्ति की मेरे नाम से लेटर डालने की क्या मंशा है, क्या नहीं है। ये तो पुलिस जांच में ही पता लग पाएगा कि इस व्यक्ति के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और किन किन का नहीं है। ये भी जो है उस उक्त व्यक्ति की से पूछताछ से ही पता लगेगा कि ये बड़े व्यापारियों का किस प्रकार का क्या षड्यंत्र है। मेरी तो अब तक भी समझ में कुछ नहीं आया। मेरी तो इच्छा ये है कि मैं नहर में डूब जाऊं और किसी तरह अपने जीवन को समाप्त कर दूं। आपको टारगेट क्यों किया गया? पता नहीं कि मुझे टारगेट क्यों किया गया। क्या मुझे इसलिए टारगेट किया गया कि मैं समाज के ज़्यादा काम करता हूँ? क्या ये टारगेट मेरे अपने 30 साल की समाज सेवा का परिचय है कि मेरे को टारगेट करके मेरे नाम से सरकारी विभागों में मुझे 37 लेटर डाल दो और मुझे बदनाम कर दो? मैंने इसकी शिकायत जो है समस्त विभागों में जो है अपने एक खंडन पत्र जो है मैंने अपने द्वारा जो है सभी विभागों में दे दिया है कि इन पत्रों से मेरा कोई किसी प्रकार को लेना देना नहीं है। और जो व्यक्ति ये इतना बड़ा काम 37 विभागों में मेरे नाम से लेटर डाल सकता है, वो कल को मुझे मरवा भी सकता है। मैंने खंडन पत्र दिया कि मेरा इन लेटरों से आपके द्वारा कृत्य किया गया था कि जो खंडन पत्र दिया है आपने? नहीं, इसमें जो है मेरे नाम का जाली मोहर, मेरे नाम की जाली सिग्नेचर करके जो कार्य किया गया, इसका मैं खंडन करता हूं। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसमें जो 20/10/2024 को मैंने थाना गंगानगर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर जो पुलिस प्रशासन काम करे और मेरा मुकदमा दर्ज करे और मुझे न्याय दिलवाए। जो मेरी पहचान में आया था वो प्रदीप जैन, सन ऑफ महावीर जैन, निवासी शिवपुरम गली नंबर 3 का निवासी है। नहीं, पहले से मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन आजकल वो जिस ग्रुप में साथ रह रहा है, ठीक है जी, वो वही जानता होगा कि उसने ये कार्य क्यों किया। कौन सा ग्रुप है वो? मैं नहीं जानता जी। मैं यही मानता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने शिकायत नहीं की है, वो प्रूफ के साथ आ रहे हैं कि मेरे ना साइन है ना मेरी मोहर है। देखो, नाम तो देशबंधु जी का आ रहा है, लेकिन खेल कोई और खेल गया इसमें और शहर को लड़वाने वाला काम करा। माना देशबंधु जी भी नेहरू स्टेडियम के अंदर दुकान लगाते हैं और इनके साथ सारा पटाखा व्यापारी को पता चलता और वो कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आप खुद समझदार है, गुस्सा हर आदमी को आ जाता है। देखिए, गुस्सा आजकल ऐसा है, राह चलते चलते आपस में टकराते हैं, 2 मिनट के अंदर झगड़े हो जाते हैं, वहाँ संभलते नहीं संभलती बात। तो इसलिए ये गलत बात है, व्यापारियों को आपस में लड़वाना, ये बहुत गलत निंदनीय हरकत की है जिस भी बंदे ने की है। और इसकी लास्ट तक हम जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हाई कोर्ट तक जाना पड़े, हम जाएंगे जरूर। सर, वो जब हमारे साथ वो कह रहे हैं मेरे साइन की कॉपी करा लीजिए, कहीं जांच करा लीजिए। देखिए, मोहर तो आप किसी की भी बनवा लो, मैं आपकी मोहर बनवा लूँ, अभी आपके नाम से डाल दूं प्रेस वालों के कोई मोहर। साइन के ऊपर मेन मैटर है, साइन की भी जांच के लिए कॉपी भेज दी गई है, इनके साइन लेके और वो साइन जो उस पे हैं, दोनों लेटर भेज दिए गए हैं। कल सत्यता कुछ और आती है, उनके खिलाफ भी कुछ मामला जाता है, फिर हम उनके खिलाफ जाएंगे। अगर देशबंधु जी लगता है कि देशबंधु जी ने ऐसा कुछ किया तो देशबंधु जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराएंगे। देखिए, सच्चाई तो ये है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप घर बैठिए किसी की भी शिकायत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है। तो कहते हैं ना, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है वाकई, शिकायत किसी की भी कर दीजिए, लेकिन एक तरीका होता है शिकायत करने का। छोटे व्यापारियों के खिलाफ अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो बेचारे पहले ही ऑनलाइन की वजह से बहुत परेशान हैं, तो वो शहर में अच्छी बात नहीं। इन्हीं लोगों को ही तो ये पता करना है कि इसने क्यों किया। हम तो कम मुजरिम है इसमें सारा जितने डिपार्टमेंट लिखे गए हैं ज़्यादा मुजरिम है। आप ये देखिए ना, जिसने जीएसटी चोर बता दिया, पुलिस वालों को मिली भगत बता दी, उस तहसीलदार को बता दिया, एसडीएम साहब को बता दिया, कई जनों को बता दिया, तो आप समझिए कि उसने सबको चोर साबित कर दिया। अच्छा। तो इस पे तो पता जब चलेगा ना, जब कार्रवाई होगी, यही विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, अभी पुलिस से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। अब मैंने देशबंधु जी के खिलाफ एक FRI करानी है। पटाखा व्यापारियों की आज रात को मीटिंग है, बात हो गई है हमारी सबकी, सारे का मीटिंग है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए, आप सब जगह ऑनलाइन का विरोध हो रहा है। आप देखिए, सड़क पे चल के ऑनलाइन का विरोध हो रहा है कि लोकल व्यापारियों को उठाओ, और वो लोकल व्यापारियों की शिकायत करना कहाँ तक जायज़ है? इस तरीके से
राजनीति अगर रोटी वो सेक रहा ना, तो मैं उससे घटिया आदमी नहीं मानता इस हिंदुस्तान का नहीं, इस पूरे इलाके का। क्यों? क्योंकि आपको अगर पर्सनल मेरे से दुश्मनी है ना, लड़िए ना मेरे से आके, मेरे कागज़ नाम से मांगिए, मुझे जिससे परेशानी होगी मैं उसको नाम से मांगूंगा उसके। पर इस तरह छोटे व्यापारियों को भी टारगेट करना, बेचारों को, जो मैं आपको बताऊं, मेरे पास इतने छोटे छोटे व्यापारी हैं, अभी सोनी जी खड़े हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता, कोई अपनी वाइफ के जेवर रख के पटाखे ले रहा, कोई बेचारा अपने बच्चे की फीस जमा करने के लिए पटाखे में बेच के जमा करेगा। उन लोगों को भी आपने टारगेट करा। आपको उन लोगों की बददुआ भी नहीं लेनी चाहिए। अगर माना कोई स्टेडियम के अंदर कार्रवाई किसी के खिलाफ अधिकारी कर देते हैं, तो उस बेचारे का हाल तो पूछिए, आप जाके उसके अंदर तक तो जाइए। लोगों ने आज तक रुड़की शहर के अंदर कई घोटाले करे हैं, समझ जाइए, गौशाला घोटाला या पता नहीं रामलीला घोटाला, खुल के बोलूँगा, अभी तक नहीं बोला था। और अगर इसमें वो पाया गया ना, तो कसम से बता रहा, मैं चाहे दुकान अपनी बंद करनी पड़ जाए चावला ट्रेडर्स को, लेकिन उसका हिसाब सही कर दूंगा रुड़की शहर के अंदर। सर एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ कि शिवा काशी आप लोग नहीं जानते कहाँ है, जहाँ से पटाखा बनता है, वहाँ पर सरकार द्वारा ऐसी मशीन लगाई गई है कि ट्रक का ट्रक अंदर जाता है और 425 पेटी हो, 400, इन लोगों को पता ही नहीं ना, ये रुड़की तक सीमित है ये लोग शिकायत करता। हम लोग कारोबारी हैं, हमें पता कि किस कोने में 4200 किलोमीटर क्या हो रहा, 1500 किलोमीटर क्या हो रहा। ऐसी मशीन सरकार ने लगाई है कि पूरी पेटी गिन के बाहर आता है, स्कैन होकर कि 425 पेटी, 425 पेटी का बिल दे दी। वहाँ कहाँ से चोरी हो जाएगी? आप ही बताइए, कितना डर रहे हैं पब्लिक? पटाखा लेते हुए गाड़ी में डालते हुए तो डरते हैं 10,000 का, यार कोई पुलिस ना पकड़ ले। इतने ट्रक क्या नंबर तो आ जाएंगे।